दोस्तों नमस्कार। प्रोजेक्ट इंडिया वन के इस एपिसोड में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत में 35 से ऊपर बड़े और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो बड़े हैं। छोटे मोटे तो मिलाएंगे तो और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में इन्होंने एयरपोर्ट डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी। उसमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और कुछ का काम शुरू होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि इन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बन रहे हैं उसमें मुंबई रीजन में बनने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इस एयरपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि यह एयरपोर्ट करीब करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में बनेगा और इसकी कास्ट जो है 16,700 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इस एयरपोर्ट के कुछ खास बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका सेंट्रल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही खूबसूरत बनेगा, जिसमें फूड कोर्ट है, पैसेंजर फैसिलिटी है, टैक्सी वे है और साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। तो यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसको बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे होंगे जिसकी लेंथ है 3700 मीटर। तो किसी भी लेवल का प्लेन यहाँ पर उतर सकेगा। किसी भी वर्ल्ड से आप जा सके, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जा सकेंगे और वहाँ से यहाँ पर आ सकेंगे। जो भी कमियाँ मुंबई एयरपोर्ट में हैं वो सारी कमियाँ यहाँ पर दूर की जाएंगी। और जो कि मुंबई, आपको मालूम है कि मुंबई एयरपोर्ट कंजेशन के उससे गुजर रहा है और ये कंजेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यह एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा। इसकी एक और मुख्य बात है कि इसके जो रनवे हैं वो सीधे एक्सप्रेसवे, मेट्रो और वाटरवे के मूवमेंट से कनेक्टेड होंगे। और भी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताने जाऊँगा नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में। यह 2024 के दिसंबर तक पहला टर्मिनल चालू हो जाएगा जो कि करीब करीब 2 करोड़ पैसेंजर को हैंडल कर पाएगा। जब एयरपोर्ट के सारे टर्मिनल पूरे हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा 2032 में, तब यह करीब करीब 90 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करेगा, जो कि 9 करोड़ के आसपास पैसेंजर हैं। और कार्गो जो है करीब करीब 2.5 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर पाएगा। ये 2032 में पूरा होने के बाद जब इसके चारों टर्मिनल पूरे हो जाएंगे। दूसरा, ये इसके अंदर और बहुत सारी फैसिलिटी हैं। जो आपके जो व्हीकल यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और ग्रीन एनर्जी को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसकी मुख्य बातें हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यह एयरपोर्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो नज़दीक के जो दूसरे शहर हैं उसको भी कनेक्ट करेगा और वहाँ के यात्री भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यह अभी वर्तमान में जो मुंबई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यह 49 किलोमीटर की दूरी पर है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। 56 किलोमीटर की दूरी पर है मीरा रोड। 115 किलोमीटर यहाँ से पुणे की दूरी है। 170 किलोमीटर नासिक है यहाँ से और 296 किलोमीटर रत्नागिरी। तो ये डिस्टेंस मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ से भी इस एयरपोर्ट का फ़ायदा उठा पाएंगे लोग। और चूँकि ये ऑलरेडी पुणे नासिक रत्नागिरी एक्सप्रेसवे से और हाईवे से कनेक्टेड हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएंगे इस नवी मुंबई एयरपोर्ट का और यात्रा कर पाएंगे, जिससे ये शहर भी डेवलपमेंट के उसमें आ जाएंगे, डेवलपमेंट जोन में आ जाएंगे। क्योंकि जब कनेक्टिविटी आपकी पूरे वर्ल्ड से होगी तो इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। कुछ मुख्य बातें बताता हूँ जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। अदानी ग्रुप के जो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं, उनके अनुसार इस एयरपोर्ट को बनाने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसको बहुत स्मूथली इन्होंने दूर किया है। जैसे रिवर जो है इस एयरपोर्ट के रनवे के उससे क्रॉस हो रही थी, रिवर को रिकोर्स किया गया, रीडिज़ाइन किया गया ताकि उसका फ्लो डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा, जो पावर सप्लाई लाइन है उसको भी डाइवर्ट किया गया ताकि ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट न करे। तीसरा, जो यहाँ पर एक चैलेंजेस और था
कि बहुत बड़ा जो यहाँ पर हिल का जो बेल्ट था उसमें मिलियन ऑफ टन्स ऑफ रॉक जो है कि मिलियन क्यूबिक मीटर उसको भी यहाँ से हटाया गया और हटाने का काम अभी भी चल रहा है। और चूंकि यह यहाँ पर ओवर फ्लडिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी जो मैरिन क्ले है उसको भी मैनेज किया गया ताकि ओवर फ्लडिंग की प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाए। इसकी रनवे को रीफिलिंग करके काफ़ी ऊंचा उठाया गया है कि किसी भी सूरत में यह रनवे पानी में नहीं डूबेगा। तो ये सब इसकी मुख्य बातें हैं। कुछ और बातें मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट की विशेष जानकारी में हम आगे बढ़ें इसके पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल TV21 इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि यह एयरपोर्ट एक बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा जो कि एक आर्ट कल्चर, भारतीय कला कल्चर जो संस्कृति है हमारी और आधुनिकता का एक संगम रहेगा। इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट बनने के बाद अपनी फुल कैपेसिटी में एट ए टाइम 42 जहाज़ों को हैंडल कर पाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था मैं आपको कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उल्वे लिखा है। उल्वे तो नज़दीक है ही है, बट दूसरे जो महत्वपूर्ण नोड हैं जो नवी मुंबई के, वो इससे काफ़ी नज़दीक है और वेल कनेक्टेड हैं। तो ये जो आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि CBD बेलापुर जो कि बहुत ही खूबसूरत नोड है और कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया भी है इसमें, तो ये भी करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में रहेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और वेल कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद नेरुल नोड है, वो भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। एक जैसा कि आपको मालूम है नेरुल बहुत ही खूबसूरत और रेजिडेंशियल नोड है नवी मुंबई का, तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से वेल कनेक्टेड रहेगा। करीब 10 मिनट में 15 मिनट में आप नेरुल से एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। फिर वासी नोड है जो कि हमारा बहुत ही अच्छा जो वासी स्टेशन है, वहां से भी आप करीब मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर में पहुंच पाएंगे। अगर पाम बीच से आप जाते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी है वासी के लिए। और खारघर जो नोड है बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा नोड है नवी मुंबई का, वो भी उससे बहुत ही अच्छे वेल कनेक्टेड रहेगा। ये भी 15 मिनट के अंदर में आप नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। फिर दूसरे भी जो नोड हैं जो डेवलपिंग नोड हैं वो भी काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, जैसे पुष्पक नगर है और दूसरा भी जो न्यू पनवेल वगैरह है वो भी सब वेल कनेक्टेड है। मींस 10 से 15 मिनट में आप किसी भी नोड से आप यहाँ के मुख्य जो नोड है नवी मुंबई के वो एयरपोर्ट पर आप पहुँच पाएंगे। फिर पनवेल जो रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का महत्वपूर्ण स्टेशन है, वो भी आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था काफ़ी नज़दीक है। तो रेल के द्वारा भी आप पूरे जैसे कोंकण रीजन है इससे भी कनेक्टेड रहेंगे। और आपका जो पुणे से जो मुंबई पनवेल की तरफ जो रेलवे आती है उससे भी आप कनेक्टेड रहेंगे। तो महाराष्ट्र के अन्य शहर भी इससे लाभान्वित होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का नक्शा ही बदल जाएगा। जो 3-4 प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे, जैसे कि MTHL है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विरार अलीबाग है और भी दूसरे जो प्रोजेक्ट छोटे मोटे चल रहे हैं, तो पूरा का पूरा मुंबई रीजन, नवी मुंबई रीजन तो बदलेगा ही। इसके अलावा आसपास के अन्य शहरों पर भी इसके विकास का प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा और काफ़ी इंडस्ट्री आएंगी। जो मुंबई हैदराबाद जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो प्लानिंग है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। तो हाई स्पीड रेल से भी महाराष्ट्र के कुछ बड़े से बड़े शहरों से आप जुड़ पाएंगे। तो ये सब इसके मुख्य बातें हैं। कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोजेक्ट है ग्रुप तो कंस्ट्रक्शन कर ही रहा है। अगस्त 2021 से काम शुरू हुआ था और 2025 तक पहला फेज़ होने के चांसेस थे, लेकिन काम तीव्र गति से सुचारू रूप से करने की वजह से शायद 2024 के अंत तक दिसंबर तक यह प्रोजेक्ट का पहला फेज़ ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में और भी जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य एजेंसी जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनके नाम मैं बताता हूं आपको। जैसे L&T इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो डिज़ाइन के कंसल्टेंसी में लगी हुई है। फिर राइट्स है, फिर जैकब इंजीनियरिंग ग्रुप है जो टेक्सास अमेरिका का कंपनी है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर ATC और टर्मिनल बिल्डिंग को ये आर्किटेक्चर प्लानिंग में एक लंदन की कंपनी है, आर्किटेक्ट कंपनी है जोआ हदीद कंपनी, वो भी इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा अन्य भी छोटे बड़ी कंपनियां साथ में काम कर रही हैं। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी।
और इसी तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जो आपको यहाँ पर किस टाइप की नौकरी यहाँ पर इसमें आपको मिलेंगी और कौन सी जानकारी मिलेंगी और कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही हैं और कौन सी इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए TV21 इंडिया। और स्पेशल प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट इंडिया 1 की जानकारी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।